सलमान खान बॉलीवुड के ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्हें लोग सिर्फ उनकी फिल्मों की वजह से नहीं बल्कि उनकी पूरी जिंदगी की कहानी की वजह से भी याद रखते हैं। 27 दिसंबर 1965 को इंदौर में जन्मे सलमान खान का असली नाम अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान है। आज वे 60 साल के हो चुके हैं और करोड़ों लोगों के दिलों में भाईजान बनकर बसे हुए हैं। सलमान का परिवार फिल्मों से जुड़ा रहा है। उनके पिता सलीम खान मशहूर फिल्म लेखक हैं। उनकी मां सलीम पहले सुशीला चारक थीं और हिंदू परिवार से हैं। उनके दो भाई अरबाज और सोहेल खान भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। सलमान ने अपनी पढ़ाई ग्वालियर और मुंबई से की, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की। फिल्मों में सलमान ने 1988 में बीबी हो तो ऐसी से शुरुआत की, लेकिन 1989 में आई फिल्म मैंने प्यार किया ने उन्हें रातों रात बड़ा स्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी। सलमान खान की जिंदगी सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रही। उनकी लव लाइफ, विवाद और रिश्ते हमेशा से चर्चा में रहे। कई मुश्किल दौर आए, लेकिन इन्हीं सब के बीच उन्होंने बीइंग ह्यूमन जैसे सामाजिक काम किए और लोगों के लिए भाई बन गए। यही वजह है कि सलमान खान की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं लगती। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। सलमान खान की लव लाइफ की शुरुआत 1980 के दशक के बीच में शुरू हुई, जब वे जवान थे और फिल्मों में अपना करियर बना रहे थे। उनकी पहली गर्लफ्रेंड शाहीन जफरी थी, जो एक मॉडल और एक्ट्रेस थी। दोनों की मुलाकात फिल्मी दुनिया में हुई। ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला, करीब 1-2 साल में ही खत्म हो गया। ब्रेकअप के बाद भी कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ और दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। शाहीन ने बाद में शादी कर ली और फिल्मों से दूरी बना ली। ये सलमान की जिंदगी का पहला प्यार माना जाता है, जो काफी हल्का फुल्का और बिना दबाव वाला था। सलमान की जिंदगी में असली और गंभीर रिश्ता 1986 में शुरू हुआ, जब उनकी मुलाकात मिस इंडिया रह चुकी संगीता बिजलानी से हुई। दोनों ने साथ में कई विज्ञापनों में एक साथ काम किया और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए। ये रिश्ता करीब 8 साल तक चला और इसे सलमान की लव लाइफ का सबसे गंभीर दौर माना जाता है। वे अक्सर साथ नजर आते थे। दोनों की शादी तक तय हो गई थी। 27 मार्च 1994 को शादी की तारीख भी रखी गई थी और कार्ड तक छप चुके थे, लेकिन ऐन वक्त पर ये शादी टूट गई। कहा जाता है कि इसकी वजह सलमान का सोमी अली के साथ नाम जुड़ना था। ये संगीता के लिए बहुत बड़ा झटका था। हालांकि उन्होंने कभी खुलकर सलमान के खिलाफ कुछ नहीं कहा, लेकिन मीडिया में इसे सलमान की बेवफाई से जोड़कर देखा गया। बाद में संगीता ने क्रिकेटर मोहम्मद अजरुद्दीन से शादी कर ली। इसके बावजूद आज भी सलमान और संगीता के रिश्ते में दोस्ती बनी हुई है और वे कई बार साथ नजर आते हैं। इस रिश्ते के बाद सलमान की छवि एक ऐसे इंसान की बनी जो शादी और लंबे कमिटमेंट से डरता है। संगीता बिजलानी के बाद सलमान खान की जिंदगी में 1991 में सोमी अली आई। ये रिश्ता सलमान की लव लाइफ का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला और विवाद से भरा माना जाता है। सोमी अली एक पाकिस्तानी अमेरिकन एक्ट्रेस थी। वे सलमान की बड़ी फैन थी और बहुत कम उम्र में, करीब 16 साल की उम्र में मुंबई आ गई थी। दोनों की मुलाकात फिल्म जानम के दौरान हुई और धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ी। 1991 से 1997 तक करीब 6 साल तक दोनों का रिश्ता चला। इस दौरान सोमी सलमान के फार्म हाउस पर भी रहने लगी, लेकिन समय के साथ ये रिश्ता खराब होता चला गया। सोमी ने बाद में कई इंटरव्यू में सलमान पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए। उनका कहना था कि सलमान गुस्सैल थे और मारपीट तक करते थे। सलमान ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया और कभी स्वीकार भी नहीं किया। कहा जाता है कि सोमी शादी करना चाहती थी, लेकिन सलमान इसके लिए तैयार नहीं थे। इसी बात को लेकर आखिरकार दोनों का ब्रेकअप हो गया। रिश्ता टूटने के बाद सोमी भारत छोड़कर अमेरिका चली गई। वहां उन्होंने नई जिंदगी शुरू की और एनिमल राइट्स के लिए काम करने लगी। इस रिश्ते और उससे जुड़े विवादों की वजह से सलमान की छवि को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। मीडिया में उन्हें वुमनाइजर कहा जाने लगा। ये सलमान खान की जिंदगी का पहला बड़ा स्कैंडल माना जाता है। आज भी सोमी अली कभी कभी सोशल मीडिया पर सलमान के खिलाफ बातें कहती हैं, लेकिन सलमान इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। ये रिश्ता दिखाता है कि सलमान का प्यार जितना गहरा होता है, उतना ही उलझनों और विवादों से भरा भी रहा है। 2000 के दशक में सलमान खान की लव लाइफ का सबसे ज्यादा चर्चित और यादगार रिश्ता ऐश्वर्या राय के साथ रहा। ये रिश्ता 2002 से 2005 तक चला और इसे बॉलीवुड की सबसे मशहूर प्रेम कहानियों में गिना जाता है। ऐश्वर्या राय, जो 1994 की मिस वर्ल्ड रह चुकी थी,
सलमान से फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट पर मिली। फिल्म में दोनों की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया और यही नजदीकियां असल जिंदगी में भी प्यार में बदल गई। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। सलमान ऐश्वर्या को महंगे गिफ्ट्स देते थे, विदेश यात्राओं पर ले जाते थे और दोनों अक्सर साथ नजर आते थे। लेकिन कुछ समय बाद रिश्ते में तनाव आने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान का स्वभाव ज्यादा पॉजेसिव हो गया था। ऐश्वर्या ने बाद में कहा कि सलमान बार बार फोन करते थे, उन पर नजर रखते थे और उनके को स्टार से मिलने पर नाराज भी हो जाते थे। 2003 में दोनों का ब्रेकअप हो गया। कहा जाता है कि सलमान के व्यवहार से परेशान होकर ऐश्वर्या ने रिश्ता खत्म करने का फैसला लिया। ब्रेकअप के बाद हालात और बिगड़ गए। खबरों के अनुसार सलमान कई बार ऐश्वर्या के घर के बाहर हंगामा करने पहुंचते, जिसके चलते पुलिस तक को बुलाना पड़ा था। ऐश्वर्या ने कानूनी कदम उठाने की भी बात कही थी। इसी दौरान अभिनेता विवेक ओबरॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि उन्हें सलमान की तरफ से धमकियां मिली थी। इस घटना ने सलमान के गुस्सैल स्वभाव को और ज्यादा चर्चा में ला दिया। बाद में सलमान खान ने कुछ इंटरव्यू में अपनी गलती भी मानी और कहा कि ऐश्वर्या जैसी लड़की उनकी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगी। वहीं ऐश्वर्या ने इस रिश्ते को अपने जीवन का एक बुरा दौर बताया। आखिरकार ऐश्वर्या ने आगे बढ़ते हुए अभिषेक बच्चन से शादी कर ली। ये रिश्ता सलमान खान की जिंदगी का सबसे दर्दनाक और विवादित अध्याय माना जाता है, जिसे आज भी लोग एक अधूरी और दुखद प्रेम कहानी के रूप में याद करते हैं। ऐश्वर्या राय के बाद साल 2005 में सलमान खान की जिंदगी में कैटरीना कैफ आई। ये रिश्ता सलमान की लव लाइफ का सबसे लंबा और सबसे शांत माना जाता है। दोनों का रिश्ता करीब 5 से 6 साल यानी कि 2005 से 2010 तक का चला। कैटरीना कैफ ब्रिटिश इंडियन एक्ट्रेस हैं और इनकी मुलाकात सलमान से फिल्म मैंने प्यार क्यों किया के सेट पर हुई थी। उस समय कैटरीना का फिल्मी करियर खासा नहीं अच्छा चल रहा था। सलमान ने उनका काफी साथ दिया। उन्होंने कैटरीना को अच्छी फिल्मों में काम दिलवाने में मदद की, एक्टिंग में गाइड किया और यहाँ तक कि हिंदी बोलने में भी उनकी हेल्प की। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। वे साथ में छुट्टियां मनाते थे और कई बार पार्टियों व इवेंट्स में एक दूसरे का हाथ थामे नजर आते थे। इस रिश्ते में परेशानी तब आई जब 2007 से 2008 के आसपास कैटरीना की नजदीकियां अभिनेता रणवीर कपूर से बढ़ने लगी। फिल्म बचना है हसीनों के दौरान दोनों के अफेयर की खबरें आने लगी। कहा जाता है कि सलमान इससे काफी जलन महसूस करने लगे। यहाँ तक कि रणवीर को लेकर कुछ विवाद और कहासुनी की अफवाहें भी सामने आई। आखिरकार 2010 में सलमान और कैटरीना का ब्रेकअप हो गया, जब कैटरीना रणवीर के साथ ज्यादा गंभीर हो गई। इसके बावजूद सलमान ने कभी कैटरीना के करियर को नुकसान नहीं पहुंचाया। ब्रेकअप के बाद भी उन्होंने कैटरीना के साथ एक था टाइगर जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया। कैटरीना खुद कई बार कह चुकी हैं कि सलमान उनके लिए एक मेंटर और अच्छे दोस्त हैं। इस रिश्ते के दौरान कई बार शादी की खबरें भी आईं, लेकिन कहा जाता है कि सलमान शादी के लिए तैयार नहीं हो पाए। आज कैटरीना विक्की कौशल से शादी कर चुकी हैं, लेकिन सलमान और कैटरीना के बीच आज भी अच्छी दोस्ती और सम्मान बना हुआ है। कैटरीना कैफ के बाद साल 2010 में सलमान खान की जिंदगी में ज़राइन खान आई। ज़राइन को लोग कैटरीना की लुक लाइक मानते थे। उन्होंने फिल्म वीर से डेब्यू किया और सलमान के प्रोडक्शन हाउस से जुड़ गई। ये रिश्ता करीब 2010 से 2011 तक चला। सलमान ने उनके लिए मुंबई में फ्लैट खरीदा और महंगे गिफ्ट्स भी दिए, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा गहरा नहीं बन सका। ब्रेकअप की वजह कहा गया कि सलमान लंबे कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं थे। ज़राइन ने बाद में कहा कि सलमान ने उन्हें करियर में मदद की, लेकिन उन्हें यूज भी किया। दोनों ब्रेकअप के बाद अच्छे दोस्त बन गए। कहा जाता है कि ज़राइन ने शादी का प्रपोजल भी दिया था, लेकिन सलमान ने रिजेक्ट कर दिया। मीडिया ने इसे रिबाउंड रिलेशनशिप के रूप में भी दिखाया। फिर 2013 में सलमान का नाम डेजी शाह के साथ जोड़ा। डेजी साउथ इंडियन एक्ट्रेस हैं और सलमान की प्रोटेज बनी। दोनों की मुलाकात फिल्म जय हो के सेट पर हुई। अब वहां चली कि वे डेटिंग कर रहे हैं और सलमान ने उन्हें कई फिल्मों में प्रमोट भी किया, लेकिन ये रिश्ता ऑफिशियल नहीं हुआ और 2013 से 2014 तक चला। विवाद कम थे, लेकिन मीडिया ने डेजी को ट्रॉफी गर्लफ्रेंड का टैग दे दिया। ब्रेकअप के बाद डेजी ने कहा कि सलमान भाई जैसे हैं। 2013 से लेकर अब तक सलमान खान का सबसे लंबा और चरित्र अनऑफिशियल रिश्ता ढूलिया बंतुर से रहा। ढूलिया रोमानियाई टीवी होस्ट और सिंगर है। दोनों की मुलाकात बिग बॉस के सेट पर हुई और धीरे धीरे ढूलिया सलमान के फार्म हाउस पर रहने लगी।
लॉकडाउन के दौरान दोनों साथ रहे। मीडिया में उनकी शादी की अफवाहें भी चली और ढूलिया को कई बार सलमान के परिवार के साथ देखा गया, लेकिन कुछ मुश्किलें भी आई। ढूलिया ने कहा कि वह अपने करियर को छोड़ सकती हैं, लेकिन सलमान ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके अलावा दोनों के बीच कल्चरल डिफरेंस की वजह से रिश्ता धीरे धीरे चला। 2025 तक दोनों कई बार साथ में नजर भी आते हैं, लेकिन सलमान ऑफिशियल रूप से सिंगल ही हैं। ढूलिया ने कहा है, सलमान मेरे लिए स्पेशल है। इसके अलावा सलमान की लव लाइफ में कई और नाम भी जुड़े हैं। 2000 में फराह आलम का कैजुअल रिलेशन रहा। स्नेहा उल्लाहल के साथ शॉर्ट अफेयर, गिनेस मोंटेरो और क्लॉडिया सिफर से प्रोफेशनल रिलेशन, हेजल कीच और महक चहल जैसी अफवाहें जुड़ी। 2015 में दीपिका पादुकोण ने डिड लिटिल हार्ट शो पर मजाक में प्रपोजल दिया, जो वायरल हुआ, लेकिन वो सीरियस नहीं था। कुल मिलाकर सलमान खान के साथ 18 से ज्यादा लड़कियों के नाम सामने आए हैं, लेकिन वे हमेशा एटर्नल बैचलर बने रहे। 90s में संगीता और सोमी के रिलेशन ओवरलैप, सोमी का धोखे का आरोप, ऐश्वर्या केस में विवेक ओबरॉय का खुलासा और कैटरीना के साथ रणवीर की जेलसी जैसी घटनाओं ने सलमान की लव लाइफ को एकदम फिल्मी और विवादित बना दिया। सलमान खान की लव लाइफ जितनी चर्चित रही, उतनी ही उनकी बैड बॉय इमेज भी बनी। 90 के दशक के आखिर और 2000 के शुरुआती सालों में कई विवादों ने उन्हें घेर रखा। सबसे बड़ा विवाद 1998 का काला हिरण शिकार केस था। राजस्थान में शूटिंग के दौरान सलमान और उनके सह कलाकारों पर वन्य जीवों की हत्या करने का आरोप लगा। स्थानीय आदिवासी लोगों ने शिकायत की और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। सलमान को पहले दोषी माना गया, लेकिन अपील में उन्हें बरी कर दिया गया। बावजूद इसके 2025 तक उन्हें धमकियां मिलती रहती हैं। फिर 2002 का हिट एंड रन केस आया। सलमान की कार ने मुंबई में एक आदमी को कुचल दिया, जिसकी मौत हो गई। सलमान ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने 2015 में उन्हें बरी किया, लेकिन मामला अभी भी अपील में था। इसके अलावा सलमान के कई झगड़े और गुस्सैल व्यवहार की खबरें भी आई। शाहरुख खान से उनकी दुश्मनी थी और विवेक ओबरॉय को धमकी देने की अफवाहें भी सामने आई। इन्हीं वजह से उन्हें एंग्री यंग मैन कहा जाने लगा। सलमान खुद एक चैट शो में कह चुके हैं, सलमान खान होना मुसीबत है, लेकिन इससे बाहर निकलना मुश्किल है। इन विवादों ने उनके करियर को भी प्रभावित किया। 2000 के दशक में कुछ फिल्में फ्लॉप हुई और उनकी पार्टी और शराब की लाइफस्टाइल की वजह से छवि को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा। लेकिन सलमान ने कभी हार नहीं मानी और धीरे धीरे अपनी जगह वापस बनाई। सलमान खान की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का दौर 2007 से शुरू हुआ, जब उन्होंने बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन लॉन्च किया। ये चैरिटी स्कूल, हेल्थ और जरूरतमंदों की मदद करती है। सलमान ने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा दान किया, स्कूल बनवाए, अस्पतालों में मदद की और बच्चों को पढ़ाई का मौका दिया। धीरे धीरे लोग इन्हें दरिया दिल और नेक दिल कहने लगे। सलमान के करियर में भी बदलाव आया। 2009 की फिल्म वांटेड ने उन्हें एक्शन हीरो के रूप में फिर से स्थापित किया। इसके बाद 2010 में दबंग आई, जिसमें उनका चुलबुल पांडे का किरदार बहुत पसंद किया गया और उन्हें भाई का नाम मिला। बॉडीगार्ड, एक था टाइगर और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों में उन्होंने इंसानियत और मदद करने वाले किरदार निभाए। बजरंगी भाईजान में एक पाकिस्तानी बच्ची को घर लाने की कहानी थी और फिल्म ने 600 करोड़ की कमाई की और नेशनल अवार्ड भी जीता। सलमान खुद कहते हैं, भाई बनना आसान नहीं, लेकिन दिल से किया तो सब बदल गया। इसके बाद उन्होंने सुल्तान में रेसलर का रोल किया और टाइगर जिंदा है में स्पाइन बने। 2023 में टाइगर 3 ने 466 करोड़ की कमाई की। हालांकि 2025 में ईद पर रिलीज हुई सिकंदर फ्लॉप रही, लेकिन सलमान की फैन फॉलोइंग आज भी बहुत मजबूत है। 27 दिसंबर 2025 को पनवेल फार्म हाउस में सलमान का 60वां बर्थडे मनाया गया, जिसमें संजय दत्त, MS धोनी और कैटरीना कैफ शामिल हुए। इस मौके पर उनकी फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर भी रिलीज हुआ, जो 2026 में रिलीज होगी। सलमान कहते हैं, शादी के दिन ओवर, लेकिन जिंदगी जारी। सलमान खान का सफर एक लवर बॉय से मास आइकॉन तक का रहा। मैंने प्यार किया के रोमांटिक किरदार से लेकर दबंग के एक्शन हीरो तक, विवादों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा और बीइंग ह्यूमन जैसी चैरिटी से अपनी इमेज बदली। आज सलमान बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे हैं। फोर्ब्स लिस्ट में टॉप और करोड़ों फैंस उन्हें प्यार करते हैं। फैंस कहते हैं, भाईजान हमेशा भाई ही रहेंगे। सलमान की कहानी हर युवा के लिए सबक है। गलतियों से सीखो और दिल से जियो। आप सभी को जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।